अस्सलाम वालेकुम, मैं और शेफ समिया जमील सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस डे। जब हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं या ख़ास तौर पे वो दिन सेलिब्रेट करते हैं जिसमें ख़वातीन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं अपनी टीम को कैसे भूल सकती हूँ। और मेरे साथ हैं आमना शारिक, जो कि हमारी एग्जेक्टिव ऑपरेशनल हेड हैं और हमारी ग्रुप की सबसे सीनियर मॉडरेटर हैं, जिनकी वजह से आज हम ये सारा शो कर रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं जो कि आपको बहुत तंग करती हैं, मुझे मालूम है। उसके बाद क्योंकि मैं इनको बहुत तंग करती हूँ, इसलिए आप पे अपना सारा नज़ला डालती हैं। तो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अच्छा किया लोगों को बता दिया। ये है आमना शारिक, माशाल्लाह 3 बच्चों की माँ और एक वर्किंग वुमेन, क्योंकि आप हमेशा से कपड़े डिज़ाइन करती थी, हमेशा से आपका फैशन कपड़े, और हमेशा आपको बड़े अच्छे अच्छे कपड़ों में देखा। मेरे भी बहुत सारे कपड़े डिज़ाइन करती हैं। तो कैसे, मतलब शुरू से था, बचपन से था कि मुझे कुछ काम करना है, या वक्त की ज़रूरत या हालात ने आपको काम करने पे मजबूर किया? बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ना बचपन से शौक था कि मैं कुछ काम करूँगी, क्योंकि वही जो हमारे यहाँ की टिपिकल सोच होती है, साइंस पढ़ी, बीएससी किया, तो वो ये था कि पहले तो डॉक्टर ही था कि डॉक्टर करेंगे। बहुत अर्ली एज में एंगेजमेंट हो गई, सही, तो फिर वो चीज़ तो वैसे ही वो हो गई। जोर से बोले आमना, मैं आपकी मेंबर हूँ, जोर से चिल्ला के बोले। डॉक्टर तो नहीं फिर हो सकता था। शादी आपकी बहुत जल्दी हुई है, 18 साल में। बिल्कुल। तो इसलिए जो है डॉक्टर वाला तो फेस खत्म हो गया। उसके बाद जो है, अच्छा, मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास थी वो वर्किंग लेडी थी। हाँ, वो स्टेट बैंक में जो थी जॉब करती थी माशाल्लाह। तो मेरे मतलब इन लॉज में जो थे सब लोग बहुत इस मामले में थे कि औरतों को कुछ करना चाहिए। अच्छा, वाह, ये तो बड़ा अच्छी बात है कि इन लॉ सपोर्टिव थे। और मेरे हस्बैंड जो थे, मतलब एंगेजमेंट जब हुई थी वो तब भी इस बात के लिए तैयार थे कि अगर ये करना चाहती हैं मेडिकल, तो उन्हें कोई इशू नहीं था। अरे वाह, वो चाहते थे कि करना चाहती हैं तो कर ले, मैं सपोर्ट कर लूँगा। लेकिन वही जिस तरह के फैमिलीज़ के वो होते हैं कि जी एंगेजमेंट हो गई तो 5 साल और ये सब चीज़। हाँ, उस वक्त तो यही वाला एरा था कि 7 साल मंगनियाँ, 5 साल मंगनियाँ। इस चक्कर में जो था कि वो जी इस चीज़ पे हम निगाह है। मैंने ग्रेजुएशन की बीएससी किया, और मैंने अपना ग्रेजुएशन शादी के बाद कंप्लीट। वाह, दैट्स अ रियली इंस्पिरेशन। क्योंकि मेरी शादी बीच में हो गई थी। हाँ। क्योंकि अच्छा, मेरे हस्बैंड जो हैं वो ओनली सन है। अच्छा, एक ही बेटा है? एक ही बेटा है, एक मेरी नंद है। तो वो ये था कि जाहिर है मम्मी को भी दिन हो रहे थे, भी शौक भी हो रहे थे। मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी फैमिली में सबको हो रहा था कि अब शादी हो जाए। हाँ, वो एक शादी पहले जमाने में ना वो बड़ा गुड़िया गुड्डा होता था कि चलो बोर हो रहे कुछ कर रहे हैं, अपने घर के बड़ा बच्चा कितना बड़ा है, शादी कर लो उसकी, हम थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। अच्छा, मेरी नंद की मेरे हस्बैंड से बड़ी है माशाल्लाह, तो उनके घर में तो कुछ था ही नहीं ना। हाँ, और मेरे हस्बैंड भी बहुत छोटे थे जब। हाँ, वैसे हम लोग एकदम एज देखे। तो वो यही था कि बस चलो शादी कर लेते हैं। तो उस पर मेरी जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, कि नहीं आप फिक्र नहीं करें। मेरे अब्बू को एक कंसर्न था कि अगर इसने एडमिशन लिया है तो इसका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। तो वो उन्होंने कहा फिक्र नहीं करेंगे, हमारे यहाँ से जाइए। और आप बिलीव करें, मेरे सारे पेपर्स में मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए। लोग होता है ना कि पेपर्स होते हैं और अपनी मदर के घर पे, मुझे पता है ना कि जब पेपर देने जाती थी आपके ससुर आपको चीज के पैसे भी देते थे। वो मुझे देते थे कि ये रख ले, वो बेटा कुछ खा लेना। और मैं यूँ देख रही होती थी, अल्लाह के मैं अभी मतलब मैं अपने घर में ही हूँ ना। मेरे अब्बू, अच्छा, शादी से पहले सारे काम मेरे अब्बू करते। बिल्कुल, लेना छोड़ना सब कुछ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा इस तरह से। और शादी का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने किया। बिल्कुल बात है, वो टाइम से पहले पहुँचे हुए होते थे मुझे पिक करने, और जब मतलब सेंटर से और ड्रॉप करने के लिए भी वो टाइम से पहले पहुँचे हुए होते थे कि आज इसका पेपर है, आज इसका पेपर है, और जो है लेगा उससे। और अब तुम अच्छा ये भी कि रिलैक्स कर लो, उसके बाद ये नहीं कि आ गई हो घर तो ससुराल है, तो अब रिलैक्स करो, कोई मसला नहीं, दूसरे पेपर की तैयारी करो। दूसरे पेपर, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं रहती। लोगों का होता है ना, यार तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, वहाँ से चल जाना, तुम्हारे अब्बू कर लेंगे, उन्होंने तो हमेशा ही किया है ना, अभी भी कर लेंगे, अभी भी कर लेंगे। ऐसा नहीं था। तो काम कैसे, कपड़ों का काम कैसे? कपड़ों का ये था, ये भी क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि मुझे शौक था। मैं अपनी घर में बड़ी हूँ, तो अपनी बहनों के, अम्मी के, सबके हम लोग ना, मैं करती थी उनके साथ, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, डिजाइन बताना। हाँ, तो वो देखते रहते थे शादियों में अपनी बहनों की। कहने लगे जब एक टैलेंट है तो इसको यूटिलाइज करनी करती है। और इनिशियली तो उन्होंने ही बहुत सपोर्ट की। मैं कभी बाहर नहीं निकली थी, वही लेके गए कहाँ जाना है, किस तरह करना है। और फिर एक दफ़ा जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, फिर पीछे सपोर्ट की सिर्फ मॉरली नीड होती है। ये नहीं होता। आप जरूर इसमें इस बात पे बताएं, क्योंकि आपका इस पूरे प्रोसेस में डिप भी आया था, आपको लॉस भी हुआ था, आपको फ्रॉड भी हुआ था। उसके बाद, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि कुछ लोगों के साथ ये होता है कि बिजनेस चल रहा होता है, बड़ा अच्छा चल रहा होता है, और एकदम से भी एकदम ड्रॉप आता है आपके लाइफ के अंदर। एक ऐसा होता है कि आप एकदम
स्टेबल नहीं कर पाते हो, उसको कैसे आपने कवर अप किया? बस ये फैमिली की सपोर्ट जो बात है, उस वक्त मेरे अपनी फैमिली की भी और मेरे हस्बैंड की भी। आप ये जरूर मैसेज दें कि जरूर। उस वक्त लोगों की बहुत डिस्टर्ब, जिंदगी भर के लिए बैन कर देते खवातीन को कि अब तुमने कोई बिजनेस नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी सपोर्ट है, और मुझे ये कहने में कोई किसी किस्म की मैं शाय नहीं हूँ कि मैं जहाँ हूँ जो हूँ मैं अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि मेरी फैमिली में जो है औरतें काम नहीं करती। जो बात है, अभी भी मेरी बहनें हैं, मेरी भाभी हैं, कोई नहीं करता। मैं एक वाहिद हूँ अपने घर में जो करती हूँ, और सिर्फ अपने हस्बैंड की सब। लेकिन अब जब से मेरे घर वालों ने देखा है कि इसका मतलब इसका पैशन है और इसके हस्बैंड इसको इसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब मेरे घर वाले भी मुझे बल्कि मुझे ये भी याद है कि आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि मैं एक इंटरव्यू देखे, जब हमारा इंटरव्यू हुआ था पीटीवी पे हुआ था, नादिया खान ने दिया था, वुमेन्स डे का ही शो था लास्ट में, तो फिर इनके भाई की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि आमना बाजी अब लग रहा है कि आप कुछ काम कर रही हैं। तो वो मुझे सुन के, यकीन करें, वो बातें ना सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग बात करके और इतनी खुशी शेयर करते हैं। तो उसके बाद ना मैं बहुत देर तक बहुत इत्मीनान और खुशी फील करती हूँ कि यार जिस मकसद के लिए मैंने सब कुछ किया वो मकसद पूरा हो गया। उसके बाद किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन आपकी फैमिली उस वुमेन्स डे के इंटरव्यू के बाद यकीन करें कि फरीन वसीम जो हमारी एक बड़ी अच्छी मेंबर है, उन्होंने बोला कि हमने तो बाकायदा घर में प्रोजेक्टर लगाया था उस इंटरव्यू को देखने के लिए, और पार्टी की थी हमने। तो बड़ा ये चीजें जो होती है ना बड़ी मोटिवेटेड भी होती है, इंकरेजमेंट भी होती है। लोगों को ये होता है अच्छा इनका इंटरव्यू लिया है, यकीनन कुछ ऐसा काम कर रही हैं कि इन्हें बिठा के इंटरव्यू लिया गया। कोई मैसेज देना चाहेंगी आमना? मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगी सबको कि आजकल का वो एरा ख़त्म हो चुका, जिस एरा के हम लोग हैं। अब जो आ रहा है, नई न्यू जनरेशन आ रही है, सही है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करें। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी, और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में कोई स्किल ना हो। मैं ये बात मानती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है, बस पहचानने की देर होती है कि आप अपने जो है जो भी आपके अंदर स्किल है उसको सामने लाएं। आप जो है, हम लोग माशाल्लाह इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ देखें छोटे छोटे बच्चियां हैं, नुमैरा को देखें, फरीन को देखें, ये लोग सब बहुत छोटी हैं और अभी पढ़ रही हैं, लेकिन उनकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। उनको लोगों को आयमा को देखें कि कैसा कंटेंट लिखती है कि आप किसी प्रोफेशनल से लिखवा रहे हो। अभी वो खुद भी पढ़ी है, खुद भी पढ़ी यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट है वो, स्टूडेंट। एंजेला ने कितना अर्सा हमारे साथ काम किया था सोशल नेटवर्किंग के अंदर। इट्स अ रियली पॉइंट कि हम एक छोटी सी टीम को लेके, बड़े भी हैं, आमना जिया हैं, मेरी अम्मी हैं, हुमा वास्ती हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं। और हमें पहले ये होता था कि अपनी एज की उम्र के लोगों के साथ दोस्ती करो, अभी भी है कि आप अपनी एज के हिसाब से दोस्ती करें, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक जब आप प्रोफेशनली काम करने लगते हैं तो फिर आपके पास मल्टीपल लोग आते हैं जिनके एक्सपीरियंसेस से आपको सीखने को मिलता है। आपके साथ सीनियर लोग होते हैं तो आपको सीखने का ज्यादा मौका मिलता है, उनके एक्सपीरियंस से आप गेन करते हैं। आपको वो जाके मार्केट में खुद जो है उसको क्या कहना चाहिए कि फेस नहीं करना पड़ता। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर सीबो फैमिली, और थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आप इस तरह खुशबाश रहें। और इसी के साथ ही ये मज़ेदार से एपिसोड जो एक आप लोगों के लिए इसलिए था कि हम अपनी टीम को भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, और आपने देखा कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के लीडर्स भी इस वुमेंस डे के अंदर हमने उनके इंटरव्यू लिए, और बड़े मज़े के इंटरव्यूज़ थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, बी सपोर्टिव। हैप्पी वुमेंस डे।